सादर अभिवादन। आज हम अलीकवादी चिंतन की एक और कड़ी में अपने पहले और अंतिम जन्मदिन, क्योंकि किसी भी जीव का सिर्फ एक बार जन्म होता है और सिर्फ एक बार मृत्यु होती है, 15 अप्रैल 1937 के आसपास की मानवीय व प्राकृतिक परिस्थितियों व खुद के अलीकवादी होने के सबूत के रूप में कुछ उठाए गए गंभीर मुद्दों को संक्षेप में नई पीढ़ी के नवयुवकों के साथ अनुभव साझा करना चाहते, जो लगभग 87 वर्ष पहले के परिस्थितियों से सर्वथा अनभिज्ञ हो सकते हैं। आशा है कि आप इस वीडियो को आद्योपांत देखेंगे व सुनेंगे, और यदि सचमुच में कुछ उपयोगी लगे तो कृपया कर वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करने की कृपा करें। यह वीडियो यूट्यूब चैनल पर भी मिलेगा। 15 अप्रैल 1937 मेरे पहले और अंतिम जन्मदिन पर विशेष। स्कूल के रिकॉर्ड के अनुसार मेरा जन्म 15 अप्रैल 1937 को हुआ। उस वक्त अक्सर स्कूल के शिक्षक ही अपने रजिस्टर में छात्र के जन्म की तारीख लिखते रहे। मेरे मामले में भी ऐसा हुआ। असली जन्म तारीख क्या है मुझे नहीं मालूम, क्योंकि तत्कालीन वक्त में एक बार जन्म लेने के बाद जन्मदिन तारीख की कोई अहमियत नहीं होती थी। उस वक्त कुंडली बनाने की प्रथा भी हमारे परिवारों में नहीं थी। मेरे जन्म के आसपास का प्राकृतिक व मानवीय माहौल, उस वक्त गरीबी व नाना प्रकार की मुश्किलें भी कम नहीं थी, किंतु जीवन आह्लादपूर्ण वातावरण में पल रहा था। बहुत मायने में समय असलियत भरा रहा। मेरे परिवारों के साथ घर कच्ची खपरैल पूर्व से पश्चिम की ओर सरकारी आम रास्ता गैला से जुड़े कतारबद्ध बने थे। सामने ब्राह्मणों के घर बने थे। कुछ दूरी पर बहुत सकरे जमीन पर सट सट कर, क्योंकि उनके पास अपनी जमीन नहीं होती थी, कोल आदिवासियों के घर बने थे। रास्ते से कुछ दूर पश्चिम तरफ तालाब के आगे पीछे पटेलों की सघन बस्ती बसी थी। तत्कालीन लोगों में विवाद व छोटे मोटे बहुत बड़े झगड़े भी होते रहे। कई बार तो जान मारी भी हो जाती रही, किंतु अधिकांशतः कुछ दिनों में उभय पक्षों की दुश्मनी कम होते होते अपवादों को छोड़कर समाप्त भी हो जाती रही, क्योंकि गांव का जीवन ऐसी स्थिति निर्मित करने को बाध्य भी करता रहा। कोई भी चाहे कितना बड़ा शक्तिशाली हो क्यों न हो, अकेले गुजर बसर कर ही नहीं सकता था। इसलिए ग्रामीण एक दूसरे से सहयोग, नैतिक आदान प्रदान, यहाँ तक कि दुख सुख में अवकाश तक साझा करने के प्रयास में रहते। किसी के घर में चोर घुसने, आगजनी होने या आफत के अवसरों पर निःशुल्क मदद करने से नहीं चूकते रहे। उक्त वक्त मौसम साफ सुथरा, भरपूर बारिश, ठंड और गर्मी उचित भूमिका में होते। बरसात में चारों तरफ उफनते नाला, नदियों, कीचड़, घास, झाड़, विषैले कीड़े मकोड़े भरे पाए जाते रहे। नदी नालों, गड्ढे गड्ढों, कुआं बावड़ी, खेतों बांधों में लबालब पानी भरे होते। चारों तरफ जंगल व खेतों में जहाँ तक नजर जाती हरियाली होती। निर्धारित तीज त्यौहार आस्था सोच से लबरेज होते, जिन्हें बड़े उल्लास से अमीर व गरीब सब मनाते थे। यह था 87 वर्ष पहले के मेरे जन्म के आसपास के यादगार माहौल की कुछ संक्षिप्त चर्चा। वर्तमान के इंसान इतिहास भूगोल सोच से उस वक्त की तुलना नहीं की जा सकती। फिर किसी इंसान का जन्मदिन ज़मीनी तौर पर वही हर वर्ष कैसे हो सकता है? मेरे होश संभालने के बाद विकसित हुई सोच के अलीकवादी होने के क्या सबूत हो सकते हैं? लीक से जुड़े चिंतन
सोच, लेखन व लगभग संपूर्ण जीवन संघर्ष के क्रियाकलापें परंपरा से सटे आस्था सोच से पगे लाइन व मार्ग से सोते जागते हरदम सराबोर रह सकते हैं, जबकि अलीकवादी चिंतन ठोस जमीनी काली सच्चाई पर आधारित हो सकते हैं। सबूतों के बानगी के रूप में कुछ प्रमुख बिंदु जो सोशल मीडिया मंचों में प्रकाशित लगभग पूरी दुनिया के जनमानस किन्हीं अदृश्य व बाह्य शक्तियों पर भरोसा करते हैं। मेरी आस्था सोच ठोस जमीन पर अमल में आती प्राकृतिक प्रक्रियाओं को सर्वोच्च मानती है। प्राकृतिक आस्तापतों समय, अंधकार, प्रकाश, संघर्ष, गति, आवाज़, दिशाएं, रिक्तता के असीमित शक्तियों का एक दूसरे से सहयोग, संघर्ष से उत्पन्न अंतर्द्वंदी ऊर्जा शक्तियों के दबावों से सूक्ष्म से स्थूल तक के निर्माण विनाश के सिलसिले। पृथ्वी के अधिकृत दो ध्रुव माने जाते हैं, किंतु मेरे द्वारा पृथ्वी का कौन ध्रुव किस ओर शीर्षक से बारीक व्याख्या के जरिए प्रश्न चिन्ह लगाया गया। वैज्ञानिकों के अनुसार बिग बैंग की उत्पत्ति कुछ नहीं से हुआ। संभवतः वह इसके पूर्व की क्रियाओं प्रक्रियाओं की चर्चा नहीं किए। मेरे द्वारा प्रश्न उठाया गया कि छाए बियाबान अंधकार में लाखों करोड़ों वर्षों से बिखरे तत्वों के बीच अदृश्य अवस्था में क्रियाएं प्रक्रियाएं जरूर हुई होंगी, जिनके दबाव से अंततः बिग बैंग के समीकरण बनना शुरू हुए होंगे। तदनुसार उत्पन्न भारी दबावों से बिग बैंग की उत्पत्ति हुई होगी। जानकारों द्वारा बताया गया है कि किसी जीव के बीज में सैकड़ों करोड़ों शुक्राणु अंडाणु होते हैं। अक्सर यह भी देखा गया है कि कई बार नर मादा के नवजात शिशु या तो पिलपिला या माँ बाप के शकल सूरत से भिन्न पैदा हो जाते। इसका मेरे द्वारा अछूता कारण बताया गया कि नर मादा के मिलन के दौरान किसी एक शुक्राणु अंडाणु से भ्रूण बनता है। ऐसा समझा जा सकता है कि पृथ्वी पर इंसानों के उत्पत्ति से लेकर वर्तमान तक अगली पीढ़ियों को वंशानुगत शुक्राणु विरासत के रूप में मिलते रहे हो सकते हैं, जिससे यह अनिश्चित होता है कि वह किस पीढ़ी का हो सकता है। यह भी संभव हो सकता है कि वह जिस पीढ़ी का है उसमें माँ बाप लगभग चर्चित रूप रंग या स्वस्थ अस्वस्थ जैसे रहे हो सकते हैं। वेद विज्ञान दोनों इस बात से लगभग सहमत होते लगते हैं कि ब्रह्मांड उत्पत्ति के पूर्व पूरे स्पेस में बियाबान अंधकार छाया हुआ था, जिसके बीच से बिग बैंग एक छोटे बिंदु के रूप में उभरा और गुब्बारे की तरह फूलते फैलते वर्तमान स्थिति तक पहुंचा। यानी जितना भी वह गुब्बारा फैलता गया उतना ही अंधकार पीछे हटता गया। इसका अर्थ यह निकलता लगता है कि वर्तमान ब्रह्मांड की चारों तरफ की अंतिम सीमा के बाद अब भी अंधकार ब्लैक होल्स या मेखलाकार रूप में विद्यमान हो सकता है। ही अलग दृष्टिकोणों वाले विषयों मुद्दों पर मेरे द्वारा बारीक व्याख्याओं और छानबीन से अलीकी निष्कर्ष निकालने के प्रयास किए गए हैं। दुर्योग से अभी तक ये निष्कर्ष मेरे एक तरफा पक्ष तक सीमित है। ऐसा लगता है कि मेरे फेसबुक मित्रों की सूची में अब तक 4000 की संख्या में मित्र जुड़ चुके होंगे, पर किसी ओर से मेरे निष्कर्षों पर न तो गलत होने न ही निंदा या आलोचना या सहमत ही जाहिर की गई। कारण क्या हो सकता है मुझे नहीं मालूम। जहाँ तक उक्त चर्चित निष्कर्षों विषयों या मुद्दों को शीर्ष विशेषज्ञों वैज्ञानिकों तक पहुँचाने का सवाल है, वह मेरे जैसे सतह पर बैठे व्यक्ति के बस की बात नहीं। मीडिया में या उच्च स्तर के उन मैगजीनों जिनमें कोई सामग्री प्रकाशित होने के बाद शीर्ष वैज्ञानिक जगत के चर्चा का विषय बनती है, हम जैसे लोगों के लिए विकल्प या पहुंच बनाना संभव नहीं। नतीजा में मुझे अब तक यह नहीं मालूम हो सका कि मेरा अनुशीलन सही है या गलत।
जहाँ तक उक्त मुद्दों विषयों के अलीकवादी होने के सबूत का प्रश्न है, मुझे लगता है कि जब तक वैज्ञानिक जगत के शीर्ष लोगों को छोड़कर शेष लेखन जगत के लोग शायद ही ऐसे मुद्दों या विषयों को छुआ होगा। यदि इस बात में थोड़ी भी सच्चाई है तो मेरे लेखन के अलीकवादी होने का इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है। हाँ, यदि विशेषज्ञों के नज़र में मेरे द्वारा उठाए गए मुद्दे या विषय या लेखन बकवास नहीं, तो ऐसी आशा अवश्य कर सकता हूँ कि भविष्य में शायद तब तक मैं न रहूँ, किसी जिज्ञास की नज़र जरूर पड़ेगी। तब हो सकता है इन पर सार्थक बहस हो पाए। धन्यवाद।